अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ होंगे खुश होंगे, अपनी अपनी खुशियों में मगन होंगे, अल्लाह की ख़ास रहमत में होंगे। इन्हीं दुआओं के साथ आज हम बना रहे हैं गोल गला। ये हमने जॉइंट लगा लिया था। ये देखें, आपस में वो अंदर वाला गला था जो बुकरम का, वो हमने नीचे स्टिच कर लिया बुकरम के साथ, क्योंकि हमें लंबाई ज़रा चाहिए थी, तो ज़ाया तो नहीं करना चाहिए कुछ। तो इस तरह 5 इंच हमारी ये गोल गले की लंबाई है और 3.5 इंच चौड़ाई। अब इस लाइनों को हमने आपस में मिला लेना है। तो यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करनी है राउंड शेप में। जहाँ आपको गोल शेप अच्छी लगे वहाँ लाइन को आप गहरा कर दें। नीचे से हमने जो डिज़ाइनिंग तैयार करनी है ये 7 इंच है और इसकी दरमियान में आपने लेना है 2.5 इंच। ठीक है, अब इसे आप एक डिज़ाइनिंग की सूरत में, जैसे ये देखें, गोल कर लेना है। तो बहुत नफासत से ये बनेगा। ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा, पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत नफीस होगा, बहुत स्टाइलिश लगेगा। यहाँ आपने 1.25 इंच इसकी गले में चौड़ाई रख लेनी है बुकरम की। तो ये देखें, अब हमने, आप इंची टेप की मदद से भी कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। ये हमने राउंड शेप में कट कर लिया है गला। और अब हम ये जो पत्ती कटिंग की है, लाइन ड्रॉ की है, इसको हमने कटिंग कर लेना है। तो ये 1.25 इंच के हिसाब से आपने एक्स्ट्रा बुकरम को उतार देना है। तो बाकी आपको जितनी लंबाई चौड़ाई गले की चाहिए वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो ये हमारा अब गला कटिंग हो गया है। अब इसे हम कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा तैयार है। अब 1/2 इंच हमने कपड़ा रख के एक्स्ट्रा कपड़े को उतार देना है। इस तरह हमने सारा कटिंग कर लेना है। ये देखिए, अब आपने इसको इस तरह मोड़कर, चाहे तो आप फैब्रिक ग्लू स्टिक से कर लें या आप स्टिच से कर लें। इस तरह आपने फोल्ड कर लेना है। दरमियान में आपने क्रीज लाइन प्रेस की मदद से क्रीज कर लेनी है, लगा लेनी है, और शर्ट की भी। इन दोनों को आपस में मिलाकर सेंटर में आपने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, बहुत आसानी से बनेगा गला, कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। और इस तरह आपने एक दूसरे को लाइन को जोड़ लेना है। यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फुल वॉच किया करें प्लीज़, स्किप ना किया करें। इस तरह आपको भी अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग का पता चलता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा सा कमेंट्स भी कर दिया करें अगर वीडियो अच्छी लगे, काम अच्छा लगे तो इसी तरह आपने बुकरम के साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगा देनी है। हमारा गला जब दरमियान से सिला हो तो कहीं हिलेगा नहीं, और कहीं भी आपको कोई डर नहीं होगा कि हमारा गला टेढ़ा हो जाएगा। इस तरह बहुत आराम से इजीली हमारा तैयार हो जाएगा डिज़ाइन। गला मुकम्मल हो जाएगा इस तरह कि दरमियान में सिलाई लगी हो। तो सुई आप अंदर रख के फिर मोड़ा करें जब नोक आती है। ठीक है, मशीन में से सुई को ना निकाला करें। ये मेरी बिगनर्स बहनें हैं, उनके लिए है। ये मेरी जहाँ तक कोशिश होती है कि मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं तो आपको समझ आ जाए। बाकी जो काम करते हैं उन्हें तो पता ही है कि काम कैसे करना है। इस तरह से आपने ये दूसरी साइड से भी इसी तरह आपने सी लेना है। बिल्कुल ये जो हमारी बुकरम है तो इसके साथ साथ आपने सिलाई लगानी है।
इस तरह जब आपकी मुकम्मल हो जाए तो आपने आधा इंच से भी कम एक बूट कपड़ा छोड़कर तो आपने ये कटिंग कर लेना है। दरमियान से कटिंग करेंगे। अब ऐसा ऐसा से हमने सारे चारों तरफ जो हमारी गोलाई है, नीचे डिज़ाइनिंग है, उस पे हल्के हल्के से कट लगा लेंगे कि हमारा गोलाई के साथ आराम से गला सीधा हो जाए, कहीं से कोई बल ना पड़े। तो खूबसूरती के साथ बना हो, सलवटें ना हो तो बहुत प्यारा होता है गला। अब ये देखिए आराम से सीधा हो जाएगा। इन दोनों नोकों को हमने कपड़े को अंदर फोल्ड करके बुकरम की तरफ ये देखें तो फिर सीधा करना है। इस तरह किसी चीज़ की मदद से आप इसकी नोक सीधी कर लें, चाहे सुई की मदद से या कैंची की मदद से। तो इस तरह हमने इसे सीधा कर लेना है। अब इसे हम करेंगे प्रेस। ठीक है, प्रेस करने के बाद फिर इसकी लुक नज़र आती है। अब ये सुई की मदद से हमने सारी नोकें निकाल ली थी, ये प्रेस हो गया है। ये उल्टी साइड से देखें, यहाँ हमने इसे अब तरपाई करना है। ठीक है, अब ये अलहदा से हमने कपड़ा लेना है ट्राउज़र का, उसके ऊपर हमने ये सिलाई लगानी है। ये एक बूट की सिलाई है, दबा जो हमने रखा है, और इसमें फासला होगा 1.25 इंच। ठीक है, सिलाई समेत 1.25 इंच। इंची टेप की मदद से आपको दिखा देते हैं, ये देख लें। और अब सिलाई हमारी 1 बूट की लगेगी, ये देखें। ठीक है, ऐसे ही आप पैमाइश करते रहें, या लाइनें ड्रॉ कर लें या इस्त्री की मदद से आप कर लें। ठीक है, तो वो आसानी से आपकी सिलाई लग जाएगी। आप साथ साथ इसकी पैमाइश करते रहें, साथ साथ स्टिचिंग करते रहें तो आसानी से भी हो जाता है। ऐसे भी ये सिर्फ आपको दिखाने का मकसद होता है कि आपको सही तरीके से काम करें और सही हो जाए। तो इसी तरह आप काम करें। आपने ये तकरीबन हमारी 7 इंच थी लंबाई उस डिज़ाइनिंग की, तो हमने 8 इंच तक इनकी सिलाइयाँ लगानी हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा स्टिच हो जाए सारा। अब इसी तरह हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं, इस्त्री की मदद से इसे प्रेस कर लिया है। सिलाइयों का जो हमने कपड़ा था, जो हमने पिंटक्स लगाई थी, उसको नीचे की साइड को कर लिया, सारी डिज़ाइनिंग को। अब हमने यहाँ पर अपनी डिज़ाइनिंग को, अपने गले को सही तरीके से जहाँ पूरा हो वहाँ पर हमने रख के और पिन अप कर देना है। इस तरह के हमारा नीचे वाला डिज़ाइन जो हमने कपड़ा लगाया है वो कहीं हिले ना, सही तरीके से सिल जाए। तो किनारे पर आपने सिलाई लगानी है बिल्कुल साथ, सफाई के साथ। इस तरह आपका गला बहुत खूबसूरती से बनेगा। यहाँ पर अलहदा से हमने डोरी तैयार की है, लटकन लगाए हैं उस पर कपड़े के ही, तो वो ज़रा खूबसूरती के लिए हमने बनाई है कि जब गले के ऊपर डोरी बंधी हो तो ज़्यादा प्यारी लगती है इस डिज़ाइन पे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर बीड्स लगा लें, बटन लगा लें तो वो भी अच्छा लगेगा इस नोक पर, लेकिन हमने ये लगाए हैं लटकन। ये कपड़े की डोरी है, या बारीक भी निकाल सकते हैं, ये ज़रा मोटी भी निकाल सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी है, वो भी आपको किसी वीडियो में बताएंगे। तो जो हमने लटकन लगाए हैं ये भी गुम हैं, गुम सिलाई से हमने बनाए हैं
कि हमारा धागे ना निकले कपड़े से। इस तरह हमने एक डोरी एक नोक की तरफ रख कर तो सिलाई लगा देनी है आराम आराम से। यहीं से हमारा ही लेना और गला बिल्कुल सफाई के साथ नीचे जो हमने कपड़ा लगाना है अच्छे तरीके से लग जाए। नोक को हमने दरमियान में रखना है क्योंकि हमने उसको प्रेस कर लिया था डिज़ाइनिंग को, जो नीचे वाला पैटर्न है जहाँ पर हमने पिंटेक्स लगाई हैं इसको हमने प्रेस कर लिया। उसकी तय बिल्कुल सीधी रखनी है ऊपर वाली नोक से नीचे वाली नोक तक। फिर हमने पिनअप कर लिया और साथ साथ हम सिलाई लगाए जाएंगे। हाथों की मदद से आपने बिल्कुल सीधा करते जाना है गले को, नीचे वाले पैटर्न को, और फिर इस तरह नोक के नीचे रख कर आपने ये वाली डोरी लगा लेनी है। गला आपको पसंद आया है तो प्लीज़ बताएं, अच्छा सा कमेंट्स करें। कोई गलती है तो भी बताएं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। खुशियाँ बांटें और खुशियाँ दुआओं से लें। अल्लाह पाक खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।